गाड़ी तो हो गई है लगभग ठीक, और रहा सवाल इस सामान का, तो कल उसे भी किनारे कर देंगे। कल? मतलब कल तक इंतजार करना पड़ेगा? मतलब क्या है कि लगभग ठीक हो गई है? कैसे निकम्मे हो, कितना सा काम नहीं तुम ठीक से कर सकते? मैडम जी कमाल करते हो आप भी। एक तो आप मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। मैडम जी चोर हूँ मैं, कोई मैकेनिक नहीं हूँ जो फटाफट ठीक कर दूंगा। एक तो आपकी हेल्प करो, ऊपर से आपकी ना बहुत सारी बातें सुनो। एकदम बिल्कुल असली सास बन जाती हैं आप हमारी। खैर छोड़िए, वो लाइए 20,000 रुपए। 20,000? किस लिए? किस बात के? मैडम जी गाड़ी ठीक करवाने के लिए साइकिल के पुर्जे नहीं लगते हैं, गाड़ी के ही पुर्जे लगते हैं, और वो बहुत महंगे आते हैं। तो कुछ पैसे मैकेनिक लेगा, कुछ पैसे वो हम लेंगे। अब देखिए, अगर आपको नहीं देने हैं तो दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कल ईद है और इतने सालों में अम्मी ने कभी मेरे बिना ईद नहीं मनाई है। जी हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राशिद बेटा, मैं यहाँ हूँ। राशिद, राशिद, जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं देखिए इंस्पेक्टर साहब, अम्मी को मुर्दा घर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है अम्मी को, वो यही कहीं आसपास है। आप ठीक से ढूंढिए ना। जी। या अल्लाह, आज तक मैंने कोई ईद अम्मी के बिना नहीं मनाई है। अगर कल ईद आती है तो ईद तो आएगी, मगर अपने साथ खुशियां नहीं लाएगी। मैडम जी फिकर नॉट, बी हैप्पी। इस दादी ने नीचे के सारे तीर्थ कर लिए, अब इन्हें मैं फाइनल तीर्थ करा के ही लौटूंगा मैडम जी। वैसे तो हम ईद घर पे अपनी बेटी के साथ बनाते थे, जो ईदी के लिए हमसे झगड़ा करती थी और फरमाइशें ना पूरी होने पर रूठ जाती थी, हमसे रूठ जाती थी। आज वही बेटी अजनबी बन बैठी है और हम वो लाचार बाप हैं जिसका दिल भर भी आए तो उसकी आंखें नहीं झलक सकती, क्योंकि दुनिया के सामने गफूर अहमद सिद्दीकी रो भी नहीं सकता। दो बेटियों का बाप होने के बावजूद भी ईद पर हमें कोई नहीं कहेगा ईद मुबारक अब्बू, ईद मुबारक। हुमैरा तो हमें भूल ही गई है और हमारी बड़ी बेटी को तो जैसे वक्त ही बुला बैठा हो। एक और ईद उसके इंतजार में गुजर जाएगी।
जी हम बस ये रख के आते। उस दिन बांध नहीं पाया था ना, आज पहना देता हूँ। क्या हुआ? पति हो तुम्हारा और तुम वैसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार छू रहा हूँ। विक्रम क्या? मैं विक्रम हूँ ना, है ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। विक्रम मेरी बात सुनो। नजमा, मुझे यकीन था कि तुम मुझे। हम दोबारा नहीं मिल सकते। तुम्हारी सगाई निखत से हुई थी। निखत मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसे नजमा, निखत के साथ मेरी सगाई टूट चुकी है और अब वो मेरा गुजरा हुआ कल है। इमरान, मैं भी तो तुम्हारा गुजरा हुआ कल ही थी ना। हम इतने सालों से नहीं मिले हैं और अब अचानक तुम उम्मीद करती हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता इमरान, ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, प्लीज। हाँ, हम कई सालों से नहीं मिले, लेकिन नजमा तुम खुद से पूछो, क्या हमारे बीच में कुछ बदला है? क्या आज भी एक दूसरे के लिए हमारे दिल में वो जगह नहीं है जो तब थी? अम्मी, मेरे लिए बड़ी बात है। कोई मेरे सामने मेरी अम्मी और अब्बू की बेइज्जती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जो दिल में आए बोलते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हसीना भाई की बातें आपको कभी नहीं चुभी? उनकी बातों से अप्पू ने खुद को कभी बेइज्जत महसूस नहीं किया? मैंने देखा है अम्मी, आपको और अब्बू को हसीना भी की बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए देखा है। तब आप मेरे लिए अपना फर्ज निभा रहे थे और अब मैं आप लोगों के लिए अपना फर्ज निभा रही हूँ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी निखत। बेटा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द उनका अपना नहीं होता, उनकी औलाद का होता है। मैं जानती हूँ आप कितना अंदर से टूट गई हैं। आप जो चाहे कर ले, आप अपनी अम्मी से अपना दर्द नहीं छुपा सकती हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, नहीं रोते। कल ईद है ना? हाँ, अच्छे से तैयार होंगे। हाँ, नहीं रोते।
रोते रोते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।